We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर, जहां पर भारत में हलचल तेज हो गई है। सबसे पहले वीडियो सामने आया है जिसमें भारत की ओर से ये मिसाइल परीक्षण किया गया है। ऐसे वक्त में मिसाइल परीक्षण किया गया है जब अभी पीएम मोदी ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा था कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम आपके साथ क्या करेंगे। लेकिन इस बीच कई सारी बड़ी अपडेट्स इस मामले को लेकर निकलकर सामने आ रही हैं। पहली बड़ी अपडेट है कि जो डेट दी गई थी उसमें रिवीजन हुआ है। पाकिस्तान को 27 अप्रैल से पहले पाकिस्तानियों को उनका वीजा जो है वो रद्द कर दिया गया है। जिनके पास मेडिकल वीजा है और वो भारत में है, उनको 29 अप्रैल की तारीख दी गई है। तो मीडिया रिपोर्ट के हवाले से ये बड़ी जानकारी। इसके अलावा हलचल शुरू हुई है साउथ ब्लॉक में भी, जहां पर कई देशों के राजनयिकों को बुलाया गया है। उनको जानकारी दी जा रही है कि पहलगाम के अंदर किस तरीके से आतंकी हमला किया गया। और इसके अलावा बड़ा अपडेट ये भी है कि राष्ट्रपति भवन में भी हलचल तेज हो गई है, जहां पर देश के गृह मंत्री अमित शाह देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर को लेकर पहुंचे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने के लिए। हालांकि इन तीनों का मकसद क्या है, राष्ट्रपति भवन में जो पहुंचे हैं इसके पीछे का इरादा क्या है, ये साफ नहीं है। माना जा रहा है कि पहलगाम को लेकर सीसीएस की बैठक में क्या कुछ तय किया गया उसकी जानकारी राष्ट्रपति को दी जाएगी। इसके अलावा साउथ ब्लॉक में जो कई देशों के राजनयिकों को बुलाया गया है, इसके पीछे का असली इरादा क्या है वो अभी तक सामने नहीं। लेकिन माना यह जा रहा है कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसकी जानकारी कई देशों के राजनयिकों को दी जाएगी। आपको आसान भाषा में बता दें कि कई देशों से संवाद करने का एक जरिया उनके राजनयिक होते हैं। जैसे कि भारत में कई देशों के राजदूत जो हैं वो यहाँ नियुक्त हैं, उनके जरिए भी कई बार कम्युनिकेट किया जाता है। लेकिन इस मामले में एक और बड़ी अपडेट भी है, वो है आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी भी जम्मू कश्मीर जाएंगे। पहलगाम में जिस जगह पर आतंकी हमला हुआ उस जगह पर जाकर उपेंद्र द्विवेदी जायजा लेंगे। हालांकि उपेंद्र द्विवेदी के अचानक जम्मू कश्मीर जाने के पीछे की क्या वजह है ये भी अभी पूरी तरीके से साफ नहीं है। लेकिन इसे भी इस चीज से जोड़कर देखा जा रहा है कि वो पहलगाम जाकर सुरक्षा की जानकारी लेंगे कि आखिर किस तरह से सुरक्षा में चूक हो गई और कैसे इसे अब आगे दुरुस्त किया जा सकता है। लेकिन इन सारी अपडेट्स के पीछे का असली एजेंडा क्या है, इसके अभी कयास ही लगाए जा रहे हैं। इस बीच एक बड़ा परीक्षण जो है वो किया गया है। समंदर में भी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। भारत ने आईएनएस सूरत जो कि युद्धपोत है उससे मिसाइल की टेस्टिंग शुरू कर दी है। टेस्टिंग का वीडियो भी आपके सामने है और जो बड़ी अपडेट है इस मामले में, टेस्टिंग बेहद सफल रही है। आपको बता दें कि ये सतह से समुद्र पर हमला करने का सफल परीक्षण किया गया था जिसमें कामयाबी मिली है। लेकिन इस परीक्षण की टाइमिंग को लेकर भी कई लोगों के कान खड़े हो रहे हैं। हालांकि इस बीच अपडेट पाकिस्तान से भी है कि जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसमें भारत की ओर से किसी किस्म की सर्जिकल स्ट्राइक के डर से पाकिस्तान ने 24 और 25 अप्रैल को कराची तट से दूर सतह से सतह तक मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण करने का नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया है। और जो अपडेट निकलकर सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उसकी पूरी रातें जो हैं वो इन दिनों खौफ के साए में गुजर रही हैं। और खौफ के साए में गुजरने के पीछे की भी कई सारी वजह हैं जिसके कयास तो लगाए जा रहे थे। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ कर दिया कि इंतकाम तो लिया जाएगा, छोड़ा किसी भी कीमत पर नहीं जाएगा, ढूंढ कर भी मारा जाएगा। धरती के आखिरी छोर तक पीछा कर आतंकियों को पालने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा अपडेट ये भी है कि कराची एयरबेस से 18 फाइटर जेट भारत से जो सीमा लगती है उस तरफ भेजे गए हैं। तो ये मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बड़ी अपडेट्स बैक टू बैक आ रही हैं। अब देखना होगा कि आगे इस पर भारत किस तरीके से बढ़ेगा। प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री और वो भी नरेंद्र मोदी अगर कोई बात कह रहे हैं, खुले मन से कह रहे हैं, कड़े शब्दों में कह रहे हैं, तो बात आसानी से आई गई हो जाएगी। ऐसा उनके पुराने व्यवहार को देखकर लगता नहीं है।
सबको याद होगा कि किस तरीके से जब पुलवामा हुआ था, पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था, तब प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरीके से रिएक्ट किया था। हालांकि सुरक्षा में चूक को लेकर सवाल जरूर उठ रहे हैं, लेकिन बदले को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी में जो आग है वो भी साफ तौर पर महसूस की जा सकती है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे अगर कमेंट सेक्शन में उसे आप जरूर लिखें। धन्यवाद।